Hello बच्चों, let's see this question and the question says a sample of sodium has a mass of 46 ग्राम. ठीक है, एक सोडियम सैंपल है, उसका मास है 46 ग्राम. What is the mass of the same number of calcium atoms as sodium atoms present in a given sample? बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें सोडियम का गिवन मास दिया गया है. ठीक है, हमसे कैल्शियम एटम का मास पूछा गया, गिवन मास. ठीक है, और बोला गया है, एक कंडीशन भी दे दी गई है कि जितने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट है गिवन सैंपल में. ठीक है, अब ये जो कंडीशन दी गई है ना, इसकी हेल्प से ही हमारा सोल्यूशन आएगा. देखिए, जनरली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास. बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज, या कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं N/Na. अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो यहाँ पे गिवन मास कितना है? 46. और सोडियम एटम का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है? 23. उसके बाद यहाँ पे N/Na, और Na को हम इधर लिख लेते हैं. ये किसके लिए है? ये सोडियम के लिए है. अगर हम कैल्शियम एटम की बात करें, सेम यही हम फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, यही कंडीशन है. तो Na इंटू गिवन मास हमें निकालना है, तो हमने W रख लिया, डिवाइडेड बाय कैल्शियम का कितना होता है मास? 40 इंटू N, ये कैल्शियम का है. अब हमें पता है दोनों के जो N है इक्वल है, सेम नंबर लिखा है क्योंकि सेम नंबर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एटम्स, तो N की वैल्यू इक्वल है. तो इक्वेशन और 1 और 2 से हम क्या रख सकते हैं? इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं. कैसे देखते हैं? Na इंटू 46 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल्स टू Na इंटू W डिवाइडेड बाय 40. Na से Na कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, यहाँ लिखेंगे 46 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 23, ये 2, यानी कि गिवन मास कितना आया कैल्शियम का? जो हमें मास निकालना है वो आया हमारा 80 ग्राम. तो हम फाइनल आंसर बच्चों क्या रिपोर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर डी. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.